करने दीजिए ना, जब ये अंदर आएंगे तब बैठेंगे, तब तो ये देखिए, ये उद्घाटन हुआ बायोटेक पार्क का। जोरदार तालियां। अच्छा। इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साथ में उद्घाटन पट्टिका पे नाम लिखा हुआ है हमारे। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आज यहाँ के लोगों को समर्पित हुआ है। मुझे लगता है कि कृषि, हॉर्टिकल्चर के उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, यूथ एंटरप्रेन्योर्स तथा वैज्ञानिकों के लिए भविष्य का एक अत्यंत मूल्यवान उपहार साबित होने वाला है। मैं इस उत्कृष्ट कार्य से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अब हम सब को इंतज़ार है कि हंदवाड़ा में बन रहे दूसरे बायोटेक पार्क का भी जल्द से उद्घाटन हो और उसे भी राष्ट्र को समर्पित किया जा सके। मित्रों, मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने अपने खोए हुए प्राचीन साइंटिफिक टेम्पर को पुनः प्राप्त किया है। बायोटेक के प्राचीन स्वरूप का हमारे देश में एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। जम्मू के कई क्षेत्र ऐसे हैं, अभी हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने जिक्र किया कंडी बेल्ट का, सूखा क्षेत्र में आते हैं वे। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई नए प्लांट्स के ऊपर प्रयोग किया है, लेकिन एक बड़ी समस्या नए प्लांट्स के क्वारंटीन की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कठुआ में इस इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के साइंटिस्ट हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर ऐसे प्लांट्स के टिश्यू कल्चर और उसके मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पर भी आपस में सहयोग करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को पूरी तरह से बायोटेक के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि फसलों के पैदावार के पूरे समय चक्र टाइम फ्रेम को सुव्यवस्थित तथा किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सके। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमा प्रोडक्ट्स, थेरेप्टिक प्रोटीन, एंटीबॉडीज़, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, बायो जेनरिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्यूबेशन की सुविधा भी मुहैया कराएगा। 2-3 अनुरोध मुझे अपने वैज्ञानिकों तथा युवा शोधार्थियों से करनी है। हालांकि बायोटेक के क्षेत्र में पिछले दशक में जो प्रगति हुई है उसकी रफ्तार 7 गुनी हुई है, लेकिन आज भी देश की समृद्ध जैव विविधता का पर्याप्त दोहन और उसके प्रोडक्ट्स का विस्तारीकरण अभी उतनी रफ्तार से नहीं हो पाया है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्ञान, विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा का उत्तराधिकारी है और इसलिए उम्मीद है कि देश का ये जो मुकुटमणि क्षेत्र है वो पूरे देश का पथ प्रदर्शन करेगा और लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी के बायोटेक पार्क की तरह रिसर्च के विभिन्न सेक्टर में निश्चित रूप से नया मुकाम हासिल करने के साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा। अंग्रेजों के समय का दस्तावेज कभी मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट्स के पावर हाउस के रूप में वर्णित किया है और यहाँ की जैव विविधता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ एक जंगली प्लांट्स को छोड़ दिया जाए
तो सभी जड़ी बूटी लोगों के इस्तेमाल में चली जाती है। अगर हम नाम लें हरड़, बहेड़ा, अर्जुन, अश्वगंधा, बनफसा, गिलोय, तुलसी, सैफरन, असलसूस, गुल, जुफा, कांसी का जिक्र करते हुए 125 साल पहले ये लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर की परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन अनेकों हर्ब्स के लिए सबसे बेहतरीन है। आज भी अगर आप देखें तो जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न को मिलाकर 3500 मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां आज यहाँ मौजूद हैं, जिसका दोहन अब अच्छे से किया जा सकता है। ये सच है कि एक लंबे अरसे तक इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। एक कारण इंडस्ट्री की कमी भी रही है, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च और उत्पादन के बारे में शायद ज़्यादा विचार नहीं हो पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम शुरू की गई थी, आप सबके ध्यान में है कि पिछले 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 38,080 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को पूरा किया था। इसमें से 338 इंडस्ट्रियल यूनिट के वे प्रस्ताव हैं जो किसी न किसी रूप में बायोटेक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑर्गेनिक, बेस्ड तथा फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के स्थापित हो जाने से दशकों से उपेक्षित प्रचुर प्राकृतिक संपदा को उद्योग से जोड़ने में हम जरूर कामयाब होंगे। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का। समय के बावजूद, अभाव के बावजूद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले कि मैं जनसभा को संबोधित करूं और संशोधित मंच को संबोधित करूं, मैं चाहूंगा कि आपके निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते एक फर्ज, एक दायित्व जो रह गया उसकी पूर्ति हो और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकूं कि मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जम्मू कश्मीर में किसी एक मंच पर एक ही छत के नीचे भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में पधारे और वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ सक्रिय वैज्ञानिक आपकी आंखों के सामने विराजमान है। Some of the best scientific brains of India sitting before you. मैं चाहता तो था कि इनका उपयुक्त परिचय प्रारंभ में हो जाता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये काम मेरे हिस्से में आया है। बहुत से इनमें से ऐसे महानुभाव हैं जो पहली बार हमारे बीच में आए हैं, जिसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार प्रकट करना है। आपके परिचय के लिए मैं 2 क्षण लेते हुए प्रोफेसर अजय सूद हैं, प्रोफेसर थोड़ा सा उठ करके अभिनंदन करिएगा। पद्मश्री से सम्मानित हैं, अनेकों विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आज यहाँ है तो कल ये फिर से विदेश जा रहे हैं। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने फैसला लेकर के इनको भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय किया, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो मेरिट और जो योग्यता की कदर करते हुए भारत की विकास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और जितनी भी पॉलिसी प्लानिंग साइंस की होती है देश में, उसका नेतृत्व प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायित्व होता है। उसके साथ आपके डॉक्टर राजेश गोखले जो आपको स्वागत भाषण अपना प्रस्तुत कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ये सचिव तो ही है। मुझे लगता है कि 4 या 5 सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मंच पर बैठे हैं, जो सीनियरिटी में शायद आपके तमाम ब्यूरोक्रेसी से सीनियर हो इस प्रदेश की।
लेकिन उसके साथ साथ राजेश जी का ये भी परिचय है कि अपने में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही एक तेजस्वी और एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक हैं। पिछले दिनों जो कोविड का वैक्सीन भारत की ओर से इजाद हुआ, डीएनए वैक्सीन, और जिसको फिर दूसरे देशों को भी उपलब्ध करवाया गया, उसका ट्रायल राजेश जी के ही नेतृत्व में हुआ और वर्तमान में वो कोविड के नेजल वैक्सीन के ऊपर शोध कर रहे हैं। उनके साथ हमारे डॉक्टर एस चंद्रशेखरन हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव हैं, कुछ समय पहले तक हैदराबाद के एक प्रमुख संस्थान के मुखिया थे।